अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो ऑक्सीजन सेंसर के रिलेटेड है। ऑक्सीजन सेंसर की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। एक मैंने सेंसर्स की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ वादा किया था कि ये एक सेंसर्स की मैं आपको कनेक्शंस बताऊंगा और इसकी जो कारकर्दगी है, जो इसका फंक्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये सेंसर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है और इसके कनेक्शन कौन कौन से हैं। तो उसके बाद ये मेरी सेंसर्स के बारे में पहली वीडियो है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ऑक्सीजन सेंसर के ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन सेंसर गाड़ी में क्या काम करता है और इसके कनेक्शन किस तरह है, और सबसे अहम बात जो इसको बाईपास आपने कैसे करना है, ठीक है। बाईपास का मतलब ये होता है कि सेंसर लगा रहेगा लेकिन ये अपना काम नहीं करेगा, लेकिन चेक लाइट आपकी ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस सेंसर का क्या काम है और इसको बाईपास करने के क्या क्या नुकसान हैं। मेरी तो कोशिश यही होती है कि जेन्युइन तरीके से, ओरिजिनल तरीके से गाड़ी को चेक करूं और इसका जो फॉल्ट है वो ट्रेस करके उसको क्लियर करूं। तो एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन की, अच्छे मैकेनिक की, और कोई भी जो किसी भी जॉब का बंदा है, तो लीगल तरीके से अगर काम करेगा, जो फॉल्ट है उसको क्लियर करेगा, तो उसमें परेशानी उसके लिए भी नहीं होती और कस्टमर के लिए भी नहीं होती। तो ये जान छुड़ाने वाली होती है। इसको बाईपास जो करना होता है ये जान छुड़ाने वाली बात होती है। तो इससे नुकसानात क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। वीडियो शुरू से एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे शेयर करें। तो दोस्तों, इस सेंसर का क्या काम है। ये ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है सिलेंसर के ऊपर, एग्जॉस्ट जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ये सेंसर लगा होता है। कुछ गाड़ियों में 2 सेंसर होते हैं, कुछ में 1 होता है, कुछ में 4 सेंसर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जब आप एक की थ्योरी समझ जाएंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसके कनेक्शंस के बारे में। तो इसमें 2 वायर्स होती हैं, एक नेगेटिव की और एक पॉजिटिव की, यानी कि एक अर्थ और एक करंट। इस सेंसर की ये जो 2 वायर्स हैं, एक अर्थ और एक करंट की वायर है, और बाकी की जो 2 वायर्स हैं, एक ये 2 सिग्नल्स की वायर हैं जो कंप्यूटर को सिग्नल देती हैं कि इसमें इसका जो डेटा रीड करता है वो कंप्यूटर को ये 2 वायर्स सिग्नल देती हैं। तो दोस्तों, इसका काम क्या है। ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट में लगा होता है, सिलेंसर में जिसको बोलते हैं, सिलेंसर में लगा होता है। ये फ्यूल एफिशिएंसी रीड करता है कि गाड़ी में कितना फ्यूल इस टाइम जा रहा है, इस फ्यूल कम जा रहा है या ज़्यादा जा रहा है या बिल्कुल बराबर है। तो दोस्तों, ये जब कंप्यूटर को सिग्नल देता है तो कंप्यूटर इंजेक्टर के ज़रिए पेट्रोल की जो मिकदार है कम करता है या बढ़ाता है, जितनी उसको इंजन को ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन बास टाइम कोड आता है सिस्टम टू लीन। टू लीन का मतलब होता है कि इसमें पेट्रोल जो है बहुत कम मिकदार में जा रहा है। बास टाइम इसका कोड आता है सिस्टम टू रिच। टू रिच का मतलब है इसमें जो पेट्रोल है या अगर डीजल गाड़ी में लगा हुआ है तो फिर डीजल इसमें बहुत ज़्यादा सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये इस सेंसर की रीडिंग होती है। इससे ये नहीं होता कि ये सेंसर ख़राब है। सिस्टम टू लीन आता है या टू रिच आता है तो आपने सेंसर को चेंज नहीं करना। जब कोड आता है ऑक्सीजन सेंसर नो एक्टिविटी, तो फिर आपने इस सेंसर को चेंज करना है। नो एक्टिविटी ज़रूरी नहीं होता सेंसर ख़राब हो तो तभी आती है। इसके कनेक्शन को टूट गया फिर भी आती है। सबसे पहले आपने कनेक्शन चेक करना है, उसके बाद आपने ऑक्सीजन सेंसर चेंज करना है। अगर सिस्टम टू लीन आता है तो फिर आपने चेक करना है एयर फ्लो सेंसर, मैप सेंसर, और उसकी ट्यूनिंग अच्छे तरीके से कराएं तो फिर गाड़ी आपकी ठीक हो जाएगी। वो क्लियर करके आपने इसके कोड रेज करने हैं तो ये गाड़ी आपकी ठीक हो जाएगी। अगर टू रिच आ रहा है फिर भी आपने इसका जो फ्यूल के मतलब जितना भी सिस्टम है उसको आपने चेक करना है, फिर आपने क्लियर करना है, ठीक हो गया। तो दोस्तों, इसको बाईपास करने का तरीकाकार ये है। ये बहुत ही अहम बात है, ज़रा ध्यान से देखें, गौर से।
और इसको अपने जहन में बिठाएं। ये दो वायर्स हो गई, ये नेगेटिव की है और ये पॉजिटिव की वायर है। पीछे की दो वायर्स जो हैं इसको आपने चेक करना है मीटर के साथ, ठीक है। ये मेरे पास एक डिजिटल मीटर भी है और दूसरा मीटर भी है, तो मैं आपको बताऊंगा डिजिटल में और इसमें क्या फ़र्क है और इसको चेक करने से आप क्या फ़र्क आएगा। ये देखें इसकी रीडिंग आ रही है 6 ओम्स। 6 ओम्स है तो इसका आपने क्या करना है, 6 ओम्स अगर रीडिंग इसकी आ रही तो आपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायर्स छोड़ देनी है, और जो बाकी की जो दो वायर्स हैं इन दोनों के दरमियान आपने 7.5 की, 8 की या 10 की, 10 से नीचे नीचे रेजिस्टेंस आपने लगानी है इन दोनों वायर्स के दरमियान में, तो फिर ये आपका सेंसर बाईपास हो जाएगा, ठीक है। अब इससे चेक किया, आप दूसरे मीटर से भी चेक करते हैं। सबसे पहले आपने इसको ज़ीरो करना है। बास टाइम होता है मीटर ज़ीरो पे नहीं जाता, तो आपने इसको ज़ीरो करना है। ये ज़ीरो हो गया। अब इसकी चेक करते हैं रीडिंग्स कितनी है। और ये देखिए 6.5 7 ये भी बता रहा है, कभी 5 पे चला जाता है, 6 पे, इस तरह ये लो हाई हो रहा है। तो बेहतर यह है कि आप ये वाला मीटर यूज़ करें, ठीक है। ये मीटर आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ये क्लियर आपको बताएगा। 6 ओम इसकी रीडिंग है। अब आपने रेजिस्टेंस कौन सी लगानी है, ये सारे सेंसर इसी तरह आपने चेक करने हैं। किसी भी गाड़ी का कोई भी सेंसर हो तो आपने इसको चेक करना है। अब ये रीडिंग्स किसकी वायर है, इसके साथ आ रही है 7.3 ओम्स की रेजिस्टेंस है। अब मैं आपको रेजिस्टेंस बताता हूँ कि आपने इसमें रेजिस्टेंस कौन सी लगानी है। ये मेरे पास रेजिस्टेंस पड़ी है, ये रेजिस्टेंस है जी 15 ओम की। इसकी कलर स्कीम आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये मीटर है आपके पास, अगर मीटर है तो इससे आप चेक कर लें। ये देखिए 15.3 कोई भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का कुलिया ये है, ये थोड़ा सा रीडिंग ऊपर बताएगी, 2-4 पॉइंट या 2-4 पॉइंट नीचे बताएगी। अगर 15 किया तो ये देखिए 15.2 बता रही है या 14.8 बताएगी। और एक बात आप नोट कर लें, अगर आपके पास 7 वो ये जो सेंसर मैंने देखा था इसमें 6 की आ रही थी रीडिंग, तो अगर आपको 7.5 की या 8 की 10 की नहीं मिल रही तो ये आपके पास 15 की है, 15 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है। आपने करना क्या है, ये बहुत ही अहम बात है, इसको गौर से देखें। ये कुलिया होता है रेजिस्टेंस का, ये दो रेजिस्टेंस आप आपस में जोड़ेंगे इस तरह, ठीक है। अब देखते हैं इसकी रीडिंग आ जाएगी 7.5 7.9 8, ठीक है। तो ये हो गया इसका निस्फ रेजिस्टेंस। अगर 15 ओम की है तो इसको दो जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएंगी, इसका आधा कर लें 7.5, ठीक है। अगर आपने सीरियस में लगानी है इस तरह तो फिर ये 30 की हो जाएगी। ये कोई भी है, 10 की है तो 20 हो जाएगी, अगर दोनों जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगी। ये अब मैंने दूसरे तरीके से लगाई है, आप देखते हैं इसकी रीडिंग 30, ठीक है। अब देखें वही दो रेजिस्टेंस हैं, 3 तरीके इसके इस्तेमाल के। अगर 30 करनी है तो डबल कर लें, अगर 15 पे 15 यूज़ करनी है तो सिंगल कर लें, अगर इसकी रीडिंग्स कम करनी है, उससे भी कम करनी है तो ये इस तरह आप लगा लें, ठीक हो गया। अब आप ये रेजिस्टेंस इन दोनों सेंसर्स पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। आपने करना क्या है, यही जो वायर पीछे हैं इसकी दो नेगेटिव पॉजिटिव की वायर हैं और दो जो सिग्नल्स की वायर हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव की है उनको छोड़ के ये दो सिग्नल्स की वायर हैं, इन दोनों को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट करके आपने इन दोनों के दरमियान ये रेजिस्टेंस इस तरह लगा देनी है, एक इस साइड पे और एक
दूसरी साइड पे, तो आपकी चेक लाइट चली जाएगी। लेकिन कोशिश करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लीगल तरीके से काम करें। इसको ख़त्म करने से जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये फ्यूल एफिशिएंसी रीड नहीं करेगा। उससे ये होता है कि फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है गाड़ी की। जहाँ 15-16 किलोमीटर कर रही है, उधर करेगी आपकी 12-13 किलोमीटर या 11 किलोमीटर, तो गाड़ी आपकी एवरेज नहीं देगी। अगर कस्टमर्स ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बाईपास ना करवाएं। अगर इलेक्ट्रिशियंस देख रहे हैं तो वो भी बाईपास इसको ना करें। तो अगर जान छुड़ानी है तो फिर आप बाईपास इसको कर सकते हैं। P0420 कोड आता है ज़्यादा टोयोटा की गाड़ियों में, सुजुकी की गाड़ियों में और कोड आता है। तो जितने भी कोड्स हैं वो आपको आपका स्कैनर ज़ाहिर सी बात है बता देता है। अगर इसके मतलब कोड है तो इससे मैंने जो 2-3 तरीक़ेकार बताए हैं, आप इस सेंसर से क्लियर हो सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।